नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वैसे तो आप लोग जानते हो कि मैं किसी भी चीज का बहुत ज्यादा शोर हल्ला नहीं मचाता। बस एक ही बात बोलूंगा, अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और इस काम को अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो मेंस के नजदीक जाएंगे उन्हें महसूस होगा कि एक बंदा था जो कह रहा था कि मेंस की तैयारी अभी से करते चलो। देखिए, आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज लेके चलते हो, इस वजह से आप फेल हो जाते हो। आपने देखा कई बार क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट पेपर खराब कर देता है। मैं यही बोल रहा हूं कि देखो, आपसे मैंने वादा किया था, अपने बर्थडे पे मैंने 4 धमाके लॉन्च किए थे। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कमिटमेंट मतलब मैं सारे वादे पूरे कर रहा हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है हर वादा पूरा करूं। तो पहला वादा था कि 200 रुपए का कोर्स फाउंडेशन, कि कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है, उसको तकलीफ हो रही है किसी क्लास को ढूंढने में, वो कुछ दिक्कत नहीं है, वो पीडब्ल्यू की ऐप में गया और उसने बैच खरीद लिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप जाएंगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने खरीद लिया है वो, ये देखिए 199 का बैच था, इसमें सब कुछ है। आप इसमें ऑल क्लासेस में जाएंगे नीचे, ये देखो सारा फाउंडेशन है इसमें। तो पहला धमाका तो ये था। दूसरा और तीसरा धमाका में हम लोगों ने क्वांट अपडेटर और प्रीवियस ईयर, वो भी देखो, आप देख लग गया होगा आप लोगों के लिए। लाइब्रेरी सेक्शन में जाओगे, ये देखो यहीं पर आप देखोगे क्वांट अपडेटर और क्वांट के पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप देखोगे, 2022 का ऑफिसर का, ऑफिस असिस्टेंट का सब पेपर, मतलब 2022 का आरआरबी का मेंस आप चेक कर सकते हो। 2022 में आरआरबी मेंस कैसा पेपर हुआ था, ये देखो। तो आपको आइडिया होगा कि यार मतलब इतनी चीजें कर रहा हूं। चौथा धमाका मेरा था कि मेंस की क्लासेस वीक में 2 दिन, मैंने मंडे और थर्सडे बोला था, बट थर्सडे नहीं कर पाया तो मैं फ्राइडे आपको दे रहा हूं, है ना। लेकिन कोशिश रहेगी कि वीक में आपको 2 क्लासेस मेंस की जरूर दूं। और आज हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास में दे चुका हूं। स्टार्ट करें। पहली क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे कहा था कि घर पे ट्राई करना, लेकिन किसी भी बच्चे ने ट्राई नहीं किया। लोगों को जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आज भी सब लोग प्री प्री करते चले जा रहे हैं और 2 महीने बाद प्री की तैयारी भी पूरी नहीं होगी ना, आप मेंस के लायक बचोगे, आप फेल हो जाओगे इस साल भी। समझदार बनो, मैं फिर कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं, ट्राई करना घर पे, और नहीं बनेगा इसको फिर तीसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिर से होमवर्क डाल दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये देखो, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, और ये इस पे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 सवाल है, ठीक है बच्चों। चलो, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 2 सेट लेकर आया हूं, मतलब यहां पे दिल पे आवाज करेंगे, दस्तक देंगे। 2 सेट जो है बेसिकली वो एसबीआई पीओ मेंस लेवल। तो सबसे पहले हम एसबीआई पीओ मेंस, बहुत बढ़िया लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, मतलब पीओ मेंस लेवल की डीआई हो सकता है कि आरआरबी में भी आ जाए। आइए, तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज कई बार हमें कंफ्यूज करती है, मैं वही लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा कि वेरिएबल बेस्ड डीआई है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन अ फर्नीचर स्टोर, एक फर्नीचर स्टोर है जिसमें चेयर, टेबल, सोफा आर बीइंग सोल्ड। बोल रहा है कि सेल ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ हैज बीन रिसीव्ड रिकॉर्डेड। पाई चार्ट में आपको सेल गिवन है चेयर की, एंड टेबल आउट ऑफ टोटल सेल्स ऑन दैट डे। तो ये चेयर की सोल्ड है और ये टेबल की सोल्ड है, और बाकी कुछ जानकारी है। फिर हमारे पास सवाल है। तो 2 पाई चार्ट है और दोनों में वेरिएबल है, ठीक है। 2 पाई चार्ट है और दोनों में वेरिएबल है। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पे पॉज कीजिए और पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप पॉज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें मजे की बात क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना मिलके क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी आज। शायद आपने आज से पहले क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी, बट आज मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के दर्शन कराऊंगा। और तीसरा स्क्रीनशॉट यहां पे लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो डीआई है वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, और तीसरा हिस्सा ये रहा। और देन सवाल है। सवाल क्या है कि नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन जनवरी और। अब आप क्या कीजिए, तीनों स्क्रीनशॉट को पॉज करके आप वीडियो को छोड़ दीजिए, अभी देखना, सॉल्यूशन मत देखिए। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और आप ये देखिए कि ये सवाल यदि पेपर में होता तो मैं कर पाता कि नहीं कर पाता, ठीक है। आप इसे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं, मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लाइव में आपको चाहता नहीं कि सुबह भी बुलाऊं, शाम को भी बुलाऊं, दिन में भी बुलाऊं, रात में भी नहीं। आपके पास वैसे इतना टाइम कम होता है क्योंकि दिन भर क्लासेस में रहते हो, इसलिए रिकॉर्ड फॉर्म में डाल रहा हूं, ठीक है। आप तीनों, एक इसका स्क्रीनशॉट,
इसका इसका, फिर इसे ट्राई कीजिए। चलिए मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं, आ जाओ। मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं कि ये DI आपकी कैसे डिकोड होगी, ठीक है। आ जाओ, देखो ये DI आपकी ऐसे डिकोड होगी। हम क्या कर रहे हैं इसमें, सुनिए। हमने बेसिकली क्या किया, देखो सबसे पहले मुझे वेरिएबल निकालने, वेरिएबल निकालते हैं। वेरिएबल कैसे निकलेंगे, सबसे पहले इस क्यूबिक इक्वेशन पे जाओ। ये क्यूबिक इक्वेशन क्या कह रही है, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर में 0। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? नहीं आता है, सीख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्यूबिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। इंट्यूशन है मेरे, हो सकता है आ जाए, एग्जामिनर भी सेशन देख रहा हूं। हमेशा क्या करते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो आप पहले x को 1 पुट करके चेक करो, क्या 1 पुट करने पे ये 0 हो रहा है? जनरली 1 2 1 -1 2 -2 रखने पे नॉर्मल इक्वेशन 0 मिल जाती है। या फिर आप इस लास्ट वाले को देखो, इसके फैक्टर क्या है, 1 2 3। तो जो इसके फैक्टर होते हैं उसमें से एक नंबर पक्का वो क्या है, लास्ट वाले को देखा हमने 6। तो हमने कहा सर लास्ट वाले को देखेंगे तो 6 मिल रहा है, तो 6 के भी फैक्टर 1 2 3 है, तो एक तो पक्का इसमें एक इसका फैक्टर जरूर है, दूसरा मुझे पता नहीं, बट एक इसका फैक्टर कंफर्म है। तो x को 1 रख के भी देखा, ये हो गया 3 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 6 3 और एक 4 और 6 10 में से 10 गया, 0 हो गया। अब ये 0 होने से हमें क्या पता चला है कि इस इक्वेशन का एक फैक्टर 1 है। 1 मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। इसको डिवाइड कर दो और फिर क्या बना दो, क्वाड्रेटिक, है ना, प्लस x प्लस 6। अब कितनी बार डिविजिबल हो सकता है ये, इसको इससे किया तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बेसिकली 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस पॉजिटिव कैंसिल, माइनस हो जाएगा 7x स्क्वायर और ये रिमाइंडर ले लिया। अब माइनस 7x से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6x और उधर से उतार लो 6, तो माइनस 6 से गुणा कर दी, माइनस 6x और प्लस का 6, तो ये प्लस माइनस ये 0 हो गया। तो आपने कहा सर इसको भाग करने पे ये हमें क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाओ, तो आपने कहा सर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर में 0, 6 3 18, तो फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2, साइन बदल जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 2, कॉफिशिएंट से भाग भी कर दो। तो एक फैक्टर इसका क्या आ रहा है, 9/3 आया, एक फैक्टर -2/3 आ रहा और एक फैक्टर 1 है। तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर आ गए, मतलब 3 वैल्यू x की मिल गई। एक बार क्यूबिक इक्वेशन पे मैं कोशिश करूंगा, एक पूरा लेक्चर भी प्लान कर लूंगा, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, आपको समझ आ गया पूरा खेल, डन सभी बच्चों को। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू को डिकोड कर लिया। अब जैसी हमारी x की वैल्यू आई, अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। उसने बोला कि a लेस देन b लेस देन c एक पैटर्न चल रहा है, वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव ऑड वैल्यूज। a और b जो है पॉजिटिव ऑड वैल्यू है, इसको भाग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस 2/3 है ना, ये हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो इन द इक्वेशन स्मॉलेस्ट रूट इज द वैल्यू ऑफ a एंड बिगेस्ट इज द रूट ऑफ वैल्यू ऑफ b। तो हम यहां से क्या डिकोड कर पा रहे हैं कि जो a की वैल्यू है सर वो 1 हो जाएगी और जो b की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी सर। अब a निकल गया, b निकल गया, c आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये पैटर्न दिख रहा है कि a लेस देन b, b लेस देन c, ठीक है, मतलब b c जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। अब a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब क्या करते हैं, हमने कहा यार इस पूरे का सम 100%, पूरे पाई चार्ट का, तो 100% का मतलब ये हो गया 16 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 12। अब a प्लस b, तो 3 और 1 4 मतलब 4c, और ये 5a
5A मतलब 5 और प्लस C बराबर 100। डन। अब देखो कैसे बनाएंगे, 16, 18, 34, 38, 58, 70, 75। तो 5C इज इक्वल टू 100 में से 75 उधर चला जाएगा, तो 5C इज इक्वल टू 25 हो गया, तो C बराबर हो गया बच्चों 5। हाउस दैट। तो जो वेरिएबल थे वो निकल गए। मैंने कहा ना आरआरबी में भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि एसबीआई में आएगा। अब जैसे आपके एबीसी निकल गए, आपके सारे परसेंटेज निकल गए। अब आप क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से, अब आप क्या कर सकते हो, टेबल बना लो। टेबल आपने बनाई 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब एक टेबल बना लो ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे लिख लो चेयर का परसेंटेज, चेयर के बाद यहां पे लिखो, मैंने आपको चेयर गिवन है, फिर टेबल गिवन है, और तीसरा आर्टिकल क्या था बच्चों, सोफा गिवन था शायद, ठीक है। और इधर कर लो टोटल, तो सारे के सारे परसेंटेज निकल जाएंगे। चलो डिकोड कर लेते हैं, आ जाओ। तो इसको बस मेन यहां पे जो था वो क्यूबिक इक्वेशन था। 90% जनता वो क्यूबिक इक्वेशन में कंफ्यूज होगी। तो क्यूबिक में फिर बोलूंगा x को 1 पुट करना है, 1 पुट करने पे 0 मिल गया, यानी कि x माइनस 1 फैक्टर है, भाग कर दो, क्वाड्रेटिक बनी, उसके फैक्टर निकाल दो। तो 3 फैक्टर आ गए, 1, 3 ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, तो 1 और 3, a छोटा यानी a और ये भी a हो नहीं सकता है ना। तो a और b निकल गए। a और b निकलने के बाद आपने यहां पे पुट किया, यहां पे, तो आपका सी भी निकल गया। अब पूरी वैल्यू डिकोड करो। तो यहां पे जनवरी कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, ये देखो। तो जनवरी में कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो a हमारा 1 है, b हमारा 3 है, c हमारा 5 है, ऐसे। तो 3 और 1 4 पंजे 20%। डिकोड करना स्टार्ट करें, तो डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी 20, 12, ठीक है, ये आपको गिवन है। चेयर हम निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। 5A प्लस सी, तो 5 और 5 10%, ठीक है। अप्रैल मई कितना हो जाएगा, 24, 18, 16, 24, 18% और 16%। क्लियर। ऐसे आप टेबल का निकाल सकते हो। टेबल ये रहा, तो टेबल जनवरी यहां से स्टार्ट है, 22, बहुत बढ़िया। ये वाला कितना है, 3B प्लस सी 1, तो फिर सी कितना हो गया 5, रखो 3 3 9 और 1 10 और 1 5 15% ना, तो ये हो गया सर 15%। वेरी गुड। फिर आपने कहा 8%, वेरी गुड। यहां रखो 5A 5B 5C, तो 5A हो गया 5, 5B 15 और 5, तो 15 5 20 और 5 25%। फिर आपके पास 16 और 14, ये देखो 16% और 14%। पहले एक बार जरा कमेंट सेक्शन पे ये एक बार सब लोग जिन लोगों ने बनाया एक बार चेक कर लो, क्योंकि सबसे जरूरी है देखो आपका ये टेबल। एबीसी आपने डिकोड किया, एक बार चेक कर लो सब सही बनाए, ठीक। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझे दिख नहीं रही है वैसे यहां से। अब देखो टोटल जो होगा वो 100% था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि चेयर टेबल सोफा आर बीइंग सोल्ड, है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 20% ये बिके, 22 ये बिके, तो कितना हो गया 42, बेसिकली कितना हो जाएगा 58%। क्लियर है। 15 12 27, तो ये हो जाएगा 73%। 8 और 10 18, ये हो जाएगा 82%। 24 25 49, ये हो जाएगा 51%। 18 16 34 66%। 14 और 16 30, यानी कि ये हो जाएगा 70%। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सब डिकोड हो गया। अब टोटल वैल्यू अगर मिल जाए तो डीआई पूरी कंप्लीट हो गई। तो एसबीआई में आ सकती है, आरआरबी में आ सकती है, आईबीपीएस में। बस वेरिएबल था और वो क्यूबिक इक्वेशन ने झोल थोड़ा सा किया। ठीक है सर।
क्लियर हो गया सभी को? एक बार कमेंट कर दें। डन। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। आगे हमारे पास ये भी लाइनें गिवन है, ये वाला डिकोड हो गया, ये भी डिकोड हो गया, ये भी डिकोड हो गया। अब केवल हमें ये डिकोड करना है। एक एक डीआई 10-10 मिनट लेगी आपका पेपर में, लेकिन घबराना मत, 10 मिनट में 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। 45 मिनट का पेपर होता है, ठीक है? तो 45 मिनट में अगर मैं कह रहा हूँ एक डीआई आपकी 10 मिनट में सॉल्व हुई, 10 मिनट में सॉल्व हुई, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर दूसरी डीआई भी 10 मिनट में सॉल्व हुई, तीसरी भी, 3 डीआई आपने कर ली 30 मिनट में, आधे घंटे, 45 मिनट में मैं कह रहा 3 डीआई करी, चलो मात्र, तो 3 डीआई में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। 10-12 क्वेश्चन ही क्या होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए? कट ऑफ छोड़ो, यही अच्छे मार्क्स होते हैं 10-12 क्वेश्चन, अगर 2-2 मार्क्स के हैं तो। यही समझा रहा हूं मैं, इसलिए मैं मेंस डेली आपको हफ्ते में 2 दिन दिया करूंगा, ठीक है? अब पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्नीचर जून एंड मार्च इज 300। मार्च छोटा है जून से, ठीक है? यानी कि जून माइनस मार्च है ना, तो जून माइनस जो मार्च है बेसिकली वो 300 है, लिख लो उसको ऐसे। उसके बाद बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द सेल ऑफ फर्नीचर इन जनवरी और फरवरी 1-3। तो जनवरी फरवरी मान लो ये x है, ये 3x है, ठीक है? फर्नीचर सोल्ड इन मई इज हाफ ऑफ द फर्नीचर सोल्ड इन अप्रैल। मई आधा है अप्रैल का। अच्छा, सेल इन मई ट्वाइस है जनवरी का। मई बेसिकली ट्वाइस है जनवरी का, तो मई कितना हो जाएगा 2x। मई ट्वाइस है जनवरी का, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, मई ट्वाइस जनवरी का। और मई जो है वो हाफ है अप्रैल का, मई जो है वो हाफ है अप्रैल का, तो अप्रैल हो जाएगा 4x, ठीक है? बढ़िया, आगे पढ़ो। टोटल 1700 यूनिट सोल्ड हुई है, तो आपने कहा सर टोटल 1700 यूनिट सोल्ड हुई है। आगे पढ़ो। डिफरेंस इन द फर्नीचर सोल्ड इन मार्च एंड जून। मार्च एंड जून ऊपर था, तो मार्च एंड जून कितना है? 300 डिफरेंस है। ये 300 बेसिकली 60% है टोटल फर्नीचर इन जून। जो उसने बोला वो लिख दिया मैंने। डिफरेंस बिटवीन मार्च एंड जून, मार्च एंड जून मतलब 300, 60% है टोटल फर्नीचर इन जून। तो 60 से आपने काटना ये पूरा पूरा 5 बार, तो जून में कितना फर्नीचर बिका? 500। तो भैया जून में फर्नीचर बिक रहा है 500, तो मार्च में कितना फर्नीचर बिकेगा? मार्च में 500 में से 300 गया 200, तो मार्च में बिक रहा है सर 200। 500 और 200 घटा दो, यानी कि सर 4 2 6 3 9 और 1 10, 10x बराबर 1000। वाओ, x बराबर 100, उसका मतलब यहां 100 फर्नीचर बिका, यहां 300 फर्नीचर बिका, यहां 400 फर्नीचर बिका, यहां 200 फर्नीचर बिका, और ये 500, तो टोटल फर्नीचर बिका। आप उसके अकॉर्डिंग चाहो तो ये डिकोड कर सकते हैं, या नहीं चाहो तो उसको फिलहाल ऐसे रहने दो कि चेयर कितनी बिकी 100%, यानी कि 20, है ना? कर लोगे ना डिकोड, इतना बड़ा गेम नहीं है अब, है ना? सही है सर? तो मेन क्या था, पाई चार्ट से वो वेरिएबल को हटाना, वो हमने किया क्यूबिक इक्वेशन की मदद से, और बाकी हमने फिर 100% लेके एबीसी निकाल दिए। उसके बाद हमने चेयर निकाला, टेबल हमको 2 पाई चार्ट, हमने 100 में से घटा दिया, सोफा आ गया। फिर ये छोटी सी जानकारी थी, उन जानकारी की मदद से हमने ये आर्टिकल निकाल दिए टोटल। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखो, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन जनवरी और फरवरी। चेयर जनवरी, तो जनवरी में चेयर कितनी है? 20%, यानी कि 20। फरवरी में चेयर कितनी है? फरवरी में चेयर है 12 3 36, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 मेरे अकॉर्डिंग। सॉरी, नंबर डिफरेंस नहीं बोल रहा, सम बोल रहा है वो। नंबर ऑफ चेयर जनवरी और फरवरी, फरवरी में कितनी थी? 36, तो दोनों का सम 60। तो मेंस एग्जाम क्या हो गया? देखिए आजकल की जो मेंस एग्जाम्स हो गए दे आर लेंथी। समहाउ बच्चा जब मेंस करने जाता है तो उसका पेन ही नहीं चलता, क्योंकि प्री में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की, 40 सेकंड में, 1 मिनट मैक्सिमम, और मेंस में हम बात कर रहे हैं 5 मिनट तक भी जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। आप समझ पा रहे हो? एक बेसिकली T20, एक बेसिकली टेस्ट है। तो ऐसा ही हो रहा है कि जो T20 खेल के आ रहा है, जब वो टेस्ट मैच खेलने जाता है उसका दिमाग समझ में नहीं आता। इंडिया का भी यही हाल हो रहा है ना अभी WTC में, ये सच्चाई है।
तो माइंड मेकअप करना पड़ेगा अभी से मेंस के लिए, कि मेंस एग्जाम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। इसके बाद जो अगली डीआई दूंगा और खतरनाक है, लिखो रेशियो ऑफ द चेयर एंड सोफा सोल्ड इन मार्च अप्रैल जून। होमवर्क कमेंट बॉक्स में डाल देना मुझे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। ठीक है भाई, पूरी डीआई डिकोड कर रखी है। तीसरा सवाल, चलो कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए बस आपके आंसर से। ठीक है सर, ये वाला देखो। ठीक, चौथा सवाल, चेयर सोल्ड इन मई, मैं करा दे रहा हूं, चेयर सोल्ड इन मई। अब आपको पूछ रहा है कि चेयर आपको मई में बतानी है और चेयर आपको अप्रैल में बतानी है। आ जाओ, इसको मैं करा दे रहा हूं। तो चेयर मई में कितनी है, चेयर मई में कितनी हो गई सर, ये रही 18 दूनी 36। अप्रैल में कितनी है, 24 चको 96। तो ये इससे कितना ज्यादा कम है, कम है बेसिकली 60, कम है किससे 96 से, इंटू 100। 12 पंजे 60, 12 अठे 96, 5/8 का मतलब पढ़ा है आप लोगों ने, क्यों? हाउस दैट? तो उम्मीद करता हूं कि जितने क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स घर के लिए दिए, मुझे वो आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है सर, चलो अब मैं आपके सामने एक ऐसी डीआई रखने जा रहा हूं जो मतलब ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो नॉर्मल लेवल था। आपको लगा होगा सर इसमें तो बस डिकोड करना था। अब जो मैं डीआई देने जा रहा हूं वो इतनी खतरनाक है, मैं इसको जब बना रहा था मुझे बनाने में इसको कम से कम 3 घंटे लगे। जो आपको मैंने होमवर्क दिए ना, वो वाली जो मैंने क्लास 1 में दी थी, अभी जो मैं कह रहा था, उस कॉन्सेप्ट से ही निकाली है मैंने। मतलब ये अगर आप सीख लोगे वो बना लोगे। फिर वेन डायग्राम के ऊपर है, वो भी एक नहीं 3 वेन डायग्राम, 3 वेन डायग्राम 3 अलग अलग शहरों में। देखो समझाता हूं, बहुत प्यारी डीआई। आप पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप एक काम करो, सुनो, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेके इनको जमा करो। फिर तीसरा स्क्रीनशॉट लो और ये चौथा स्क्रीनशॉट। मतलब ये डीआई बेसिकली 4 में, और ये 5वां क्वेश्चन है। फिर से सुनो, पहला स्क्रीनशॉट लो, इसमें इंफॉर्मेशन है। दूसरा स्क्रीनशॉट लो, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। तीसरा स्क्रीनशॉट लो, इसमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन है। चौथा स्क्रीनशॉट लो, इसमें थोड़ी और जानकारी है। 5वां स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन से। मतलब अलग लेवल सर। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, एसबीआई पीओ मीन्स टफ लेवल जिसको बोलते हैं। बस बने रहना मेरे साथ। ये एक्चुअल में जिसको मेंस लेवल बोलते हैं उसका पापा ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, फिर आपको मजा आएगा। तो आप चाहो तो पॉज करके सेल्फ भी ट्राई कर सकते हो। मेरे को लगता नहीं कि सेल्फ कोई कर रहा होगा इसको ट्राई। कम सवाल कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया 3 शहरों में C1, C2, C3 फॉर लाइकिंग दियर ब्रांड्स अमंग PQR। 3 ब्रांड है, 3 शहर है, C1, C2, C3। उसमें हमने एक सर्वे किया गया कि किन लोगों को कौन से ब्रांड पसंद है। हमने कहा कि इन सिटी C1 ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ब्रांड। शहर C1 में हर किसी को एक ब्रांड पसंद है। द चार्ट गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीपल। चार्ट में आपको नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी चार्ट दिखाऊंगा, ये रहा, ठीक है। अब C1 के लिए कुछ जानकारी और गिवन है, ये रहा, फॉर सिटी C1 कि नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक P इज 55% द नंबर ऑफ पीपल सर्वे। जिन लोगों को कौन सा ब्रांड पसंद है, P ब्रांड, वो 55% जितने लोगों का सर्वे किया गया। नंबर ऑफ मेल आर 50% मोर देन फीमेल है। डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल इज 80। और ये रहा भैया चार्ट। अब चार्ट देख रहे हो, LM, L, K, Z, Y, M, N 100 इतने वेरिएबल है। अब दूसरी जानकारी शहर 2 के लिए कि डिफरेंस बिटवीन
मेल एंड फीमेल सर्वे इज इतना, while number of female is twice as male, there is no person who like Q, each person like at least one. अब यहां पे कोई Q पसंद नहीं करता, इसलिए हमने वेन डायग्राम बनाया P और R का। यहां पे Q है ही नहीं, मतलब कोई किसी Q ब्रांड को पसंद नहीं करता, केवल दो ब्रांड, तो ओनली P वाले, कॉमन सेक्शन ओनली R वाले। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल P पसंद करते हैं, अब उसमें भी लोग में भी मेल फीमेल, देख रहे हो, दोनों पसंद करते हैं या फिर ओनली R। अब शहर सी के लिए चलो, मतलब C3 के लिए 160 पीपल लाइक प्रोडक्ट P, फीमेल जो है 40% कम है मेल से, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज DW, देयर इज नो पर्सन हु लाइक R, यहां पे कोई R पसंद नहीं करता और हर कोई एक प्रोडक्ट पसंद करता है, तो R का डायग्राम नीचे, P और Q, यहां R कोई पसंद नहीं करता, ओनली P, दोनों ओनली Q। और ये कुछ जानकारी एडिशनल हो, क्लास में रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको सुबह देनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कमिटमेंट है, नहीं, मेरी बस देखो, मैं एक चीज बोल रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, शायद आज बच्चे इस चीज को नहीं समझेंगे, लेकिन अ डे विल कम जब उन्हें रियलाइज होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आंसर यूट्यूब पे दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग इसे पेड में बेच रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज और भी पर्सनल लेवल पे बोलूंगा, अगर आपको लगता है ना मुझे सच में मेंस पढ़ना है, मुझे इस यूट्यूब की गंदगी से बाहर निकलना है, आपको मैं दिखाता हूं सच में मेंस क्या होता है। स्टडी पे जाओ, PW की ऐप डाउनलोड कर लेना, महापैक ले लेना भाई, 2-2.5 हजार रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है, फन है। ये देखो महापैक में जाना, महापैक में मेरा एक बैच है इन्फिनिटी, मेंस का बैच है वो, केवल मैथ्स का, हीरा बैंकिंग वाला मैथ्स इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो मैथ्स इन्फिनिटी है बेसिकली ये मेंस का बैच है सर। अब यहां पे आप जाओगे ना, मजा आ जाएगा सर, देखो, देख रहे हो, अलग लेवल की कहानी है। आप इसमें एक बार जाना, इसमें बच्चों से फीडबैक, आप में से कोई हो ना इन्फिनिटी वाला, प्लीज एक बार फीडबैक शेयर करना, आपसे मेरा निवेदन है, जरूर छोड़ के जाना फीडबैक। तो आपको लगता है मुझे मेंस पढ़ना है, जुड़ो मेरे साथ, 100 घंटे का मेंस से टॉपिक वाइज चल रहा है, इससे बेहतरीन बैच पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं बनाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप हो अगर सिंसियर स्टूडेंट, आपको लगता है कि ठीक है मेरा यूट्यूब से काम चल रहा है तो चलाइए, अब वो आपको डिसाइड करना है कि काम चलाना है या फिर आपको अपना नाम बनाना है, वो डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जिंदगी ये बच्चों ये है, यहाँ चलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका प्राइस वाइज आप देख लेना भाई, PW की ऐप में महापैक मेरे ख्याल से 2500 रुपए का है। आओ, अब सबसे पहले दिक्कत है कि इतने सारे वेरिएबल निकलेंगे कैसे, शुरू कहां से करें, तो शुरू करते हैं यहां से, आओ यहां से शुरू करते हैं सर। इक्वेशन को पकड़ो ये वाली, कुछ मुझे मिल रहा है कि इससे यहां से मैं कुछ निकाल सकता हूं, कैसे, देखो यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 925, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई, माइनस 120m माइनस 10n बराबर 0। मैंने क्या किया, यहां से पटका सबको इधर पटक दिया, कोई दिक्कत, सबको इधर। अब दूसरी इक्वेशन में देखो, मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको लिखा मैंने 2m का स्क्वायर ऐसे, तो आप जानते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b का, ऐसे कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो a स्क्वायर मिल गया। अब मैंने कहा देखो ये, इसको क्या लिखा 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 2m, तो b कितना होना चाहिए 30। देखो इस चीज को ब्रेक कर रहा हूं, 2a स्क्वायर ये हो गया, ये m के फॉर्म में चाहिए, तो 2a ये हो गया, b ये होगा बाय डिफॉल्ट, और प्लस वही 30 का होल स्क्वायर। अब 30 का होल स्क्वायर मतलब 900, तो ये 900 इधर से, इस 900 को ब्रेक कर रहा हूं, तो 900 इधर आ गया, प्लस इसको ब्रेक कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस 2a और b, तभी 10 मिलेगा, और b आपको क्या मिल जाएगा प्लस 5 स्क्वायर। तो आपके देखो सारे नंबर मैच हो गए, 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, 925, और ये एक बेसिकली फॉर्मूला नहीं बन गया। देखो ये, देखो ये पूरा, देखो ये और ये, देखो पूरा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना,
2m माइनस 30 का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस n माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कमेंट। अब आपने कहा सर इसका स्क्वायर 0 कभी हो सकता है? किसी भी संख्याओं का स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब ये दोनों 0 होंगी। तो अगर ये 0 है तो हमने ये कहा सर कि 2m माइनस 30 अगर 0 है तो यहां से हमें क्या पता चला, m बराबर हो गया 15। और हमने कहा n माइनस 5 अगर 0 है तो n की वैल्यू आ गई सर 5। हाउ इज दैट? अब हमें m और n मिल गए और एक चीज ये भी दे रखी है, z बराबर हो जाएगा 3/2y। तो y निकल जाएगा तो भाई z भी निकल जाएगा। m और n तो मिल गए, और कुछ नहीं मिल रहा, केवल m और n मिले। डन। केवल m और n मिले। बहुत खूबसूरत DI है, बहुत समय लगा इसको बनाने में। ऑल द परसेंटेज इन गिवन चार्ट with respect to total number of people survey in that city, all variables in the chart are natural number। नेचुरल बोला है, होल नहीं बोला है, मतलब कोई जीरो नहीं हो सकता, सारी की सारी वैल्यू आएंगे और नेचुरल नंबर होंगे, कोई डेसिमल में भी नहीं होगा। अब आपने m निकल गया, n निकल गया, ये वाली क्लियर है। अब हम ये चेक करते हैं कि m और n है कहां। यहां पर देखो नहीं है, यहां पर देखो केवल m है। तो सर यहां पे m कितना हो गया? 15%। तो ये कैसे निकलेगा, है ना भाई? आपने कहा सर ये पूरा का पूरा ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट, तो देखो ये पूरा का पूरा 100%, तो 65 प्लस 15 प्लस 5v बराबर 100। तो 65 और 15 कितना हो गया बच्चों? 70 80। 5v बराबर 20%। तो v बराबर कितना हो गया? 4। तो यानी कि ये 20% हो जाएगा। बट 20% है, बेसिकली 5v एक वैल्यू है, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। क्योंकि देखो इधर आओ, ये बेसिकली वैल्यू है बेटा, परसेंटेज नहीं है ये। तो ये 20% होगा। 20% जो होगा टोटल का वो 5v के बराबर होगा। तो आप v बना 4 मत कर देना, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा था कि ये परसेंटेज है, दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू लिखी गई, वैल्यू 200 हो सकती है, 20 हो सकती है, समझ रहे हो? जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी 20% है, बस ये समझ लो। ठीक, अभी छोड़ देते हैं। यहां पर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहां हमें कुछ मिल रहा है शायद, देखो यहां पे हमारे m और n का योगदान है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी भी है। अब इस जानकारी को पकड़ते हैं। आओ, यहां से मुझे कहानी मिलेगी और उस कहानी के लिए मुझे चलना पड़ेगा शहर C1 पे। C1 के लिए जानकारी ये रही, देखो। तो मैं यहां पे एक चार्ट बना लेता हूं, C1। ठीक है, तो शहर C1 की मैं बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक P 55% है, छोड़ दो। मेल 50% ज्यादा है फीमेल से, ये बात समझ कि मेल 50% ज्यादा है, मतलब ये रेशियो बन सकता है। फिर कह रहा है कि मेल फीमेल का डिफरेंस, मतलब 1 बराबर 80 है, तो मेल कितने हो जाएंगे? 240, और भैया फीमेल कितनी हो जाएंगी हमारी? 160। वाओ! इस तरीके से हमारे पास जो टोटल लोग हैं शहर C1 में, तो भैया 400 हो गए। क्या ये बात क्लियर है? C1 में जो लोग हैं हमारे वो 400। बहुत बढ़िया DI है। अब हम कैसे करने जा रहे हैं, देखो समझते, बहुत ध्यान से समझते। अब हमने ये कहा सर कि जिन लोगों को P पसंद है, P किनको पसंद है? देखो ये रहे, ये वाले वेन डायग्राम, ये बेसिकली 55% लोग हैं। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, है ना? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? फुल स्क्रीन पे कर दे रहा हूं। ये जो P जिनको पसंद है, P किनको पसंद है? ये देखो, इनको P पसंद है ना पूरा। ये 55% यानी कि 220 हो जाएगा ना, 5 को 20, ये 220 हो जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला। तो मैंने ये कहा कि 2K + 6 + M + N
+4 + 100 बराबर 180। वाओ, कि 400 था तो ये और ये 180, ये 220, तभी 400 हो जाएगा। अब यहां से k निकल जाएगा, 2k + 6 m + n, कितना है भैया? 15 5 20, और 4 + 100 बराबर 180, 6 4 10 है ना, 100 घटा 6 4 10 और 20 30 130, तो 2k बराबर ख्याल से 50, k बराबर 25, चेक करो। तो हमें k की वैल्यू मिल गई सर। अब जैसी हमें k की वैल्यू मिली तो हमारा ये वाला सेक्शन डिकोड हो गया। तो 25 दूनी 50 और 6 m + n 15, 5 20 और 4 24 हो गया, और ये वाला सेक्शन हमारा 100 है ही। तो आप वेन डायग्राम बना लो इसका, ठीक है, शहर C1 का। तो C1 का आपने बनाया PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। आप कौन कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो? आपने कहा सर ये वाली वैल्यू 56 आ गई, ये वाली वैल्यू हमारी 24 आ गई, ये वाली वैल्यू हमारी 100 है। डन, ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे पास और कुछ है? ठीक है, और कुछ है सर हमारे पास? नहीं है। देखो L × M, हमने कहा सर M की वैल्यू 15 है, तो 15 × L, यहां देखो आ जाओ, इसको भी रखते हैं, 15L हो गया प्लस 2.5L, 2.5L। Z की वैल्यू और Y इनमें एक रिलेशन था, अगर याद करो तो, अगर आपको याद हो Z% इस पे लिया जाएगा 400 पे, क्योंकि सारे परसेंटेज किस पे काउंट हो रहे थे? टोटल कितना है? 400। तो Z% 400 का कितना हो गया बेटा? 4Z हो गया। तो 4Z हो गया, लेकिन हमने एक चीज और बोली थी, कहां गया? ये देखो, Z बराबर कितना है, या Y को निकाल, Z बराबर ही देख लो, Z बराबर कितना है? 3/2Y। अब देखो, तो ये हो जाएगा बेसिकली, इधर आओ, ये हो जाएगा 4Z, तो Z की वैल्यू 3/2Y ऐसे, और प्लस Y% अगेन 4Y, दिस इज इक्वल टू 220। भाई आपने पहले ये वाला सेक्शन को साइड किया, फिर ये वाला सेक्शन, यहां से हमारा K निकल गया, इस वाले सेक्शन से हमने Z को Y में बना दिया, और L, और हमारे पास क्या चल रहा है? L हट गया, L मतलब M हट गया, L आ गया। 15 और 2 17L, 2 दूनी 4, 2 3 6 4 10Y। वाओ, अब 220 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, लेकिन जो मेरे साथ इंफिनिटी पढ़ रहे हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम यहां पे कंडीशन बनाते हैं हिट एंड ट्रायल करके, कि 10Y जो होगा वो 220 माइनस 17.5L होगा, और जो Y निकलेगा वो 220 माइनस 17.5L बटे 10। बहुत माथा खराब करने वाली DI है, बहुत टाइम लगा मेरे को बनाने में, वेन डायग्राम थी, लेकिन मतलब मैंने कहा ना SBI PO मेंस का टफेस्ट लेवल। अब यहां से मुझे बताइए क्या क्या हम रख सकते हैं Y और L को। देखो, L जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, ऑड तो हो नहीं सकता, तो आपने कहा सर एक इवन नंबर होगा, पहली बात, 2 4 6 ऐसे करके होगा, और जो Y होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। वेरी गुड। अब क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? देखो, मतलब मुझे यहां पर ऐसी वैल्यू रखनी है, यहां पर L पर, जो आपको माइनस करके 10 दे जाए। देखो 17 दूनी 17.5 का डबल 35, तो L 2 तो किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता क्योंकि डेसिमल। अब 17.5 का 4 गुना करो, 17.5 का 4 गुना कितना हो रहा है? 70। तो 220 में से 70 गया। ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। L इवन होगा, ये होगा। अब यहां पे खेल बदलेगा कि L क्या हो सकता है। देखो L 2 तो है नहीं, लेकिन L मुझे 4 नजर आ रहा है,
17 चौको 68, 20, तो y कितना हो जाएगा दादा बताओ। 220 में 70 गया, 150 यानी कि 15। 90% जनता बोलेगी सर ये हो सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा y 15 है। इधर y यहां पे 15 रखूंगा तो जेड डेसिमल में हो जाएगा। तो भाई ये वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे लिख लो कि y 10 का मल्टीपल है और साथ ही साथ 2 का भी है, क्योंकि y जो रखना है, देखो इधर देखो, y z जो है वो 3/2y है, तो y 15 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 4 वाले पे तो फेल हो गए हम लोग। 6 वाले पे, 6 वाले पे भी कोई बात नहीं बन रही। 17 नहीं, वो ऑड मिल जाएगा। 8 रख के देखते हैं, 8 एल को 8, 4 के मल्टीपल होंगे बेसिकली, ये बात है। ये बात है कि 4 के ही मल्टीपल, क्योंकि 2 के मल्टीपल नहीं हो, 4 के ही मल्टीपल होंगे। अब 17 8 है 136, 140, ये हो गया 140 और 120, मतलब y की वैल्यू 12 हो गई। वाओ, ये केस पॉसिबल। अब आप चेक कर लो और कोई केस मिल जाए तो। अब आप बताओ और कोई केस। देखो 8 के बाद 10 हो नहीं सकता, 12 रखते हैं, तो जैसी 12 रखेंगे तो 17 इंटू 12 और 12 पंजे 60, 12 पे भी नहीं है, और 16 रखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो केवल इन वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। एल भी निकल गया, वाई भी निकल गया। वाई निकल गया तो जेड कितना हो जाएगा, 3/2y। तो 2 6 तिया, वाई कहां गया, जेड इज इक्वल टू 3/2y, तो वाई 12 है। एक बार जरा कमेंट कर दो सब लोग। ये बहुत मेहनत से बनाया था मैंने ये क्वेश्चन, मतलब जब मैं इसको फ्रेम कर रहा था ना, आप समझ लो कि मतलब कितना दिमाग इसमें खर्च हुआ होगा मेरा। यस, क्लियर है। तो एल हमारा कितना हो गया, 8। वाई कितना आ रहा है, चेक कर लो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। एल हमारा 8 रखने पे 17 8 136, 140। और रुको रुको रुको, वाई 12 कैसे आएगा भाई, वाई तो 8 आ रहा है, वाई भी 8 आ रहा है। ध्यान देखो 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 देखो, 17 8 136, 8 5 40, मतलब 140। 220 में से 140 गया, 80 आएगा। 80 को 10 से भाग करेंगे 8, अरे माफ करना भाई, माफ करना, सॉरी। जेड वाई हमारा 8 आएगा अगर एल हमारा 8 है। देखो 136 का 8 गुना, सॉरी 17.5 का 8 गुना, 136 और 4 140, 140 माइनस करेंगे 80, 80 मतलब 8। ठीक है, अब देखो जेड इज इक्वल टू 3/2y। अब सही है, ठीक है भाई, डन 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 डन। लग रहा था मुझे कुछ गड़बड़ कर दी। अब आपने सब निकाल दिया, अब पूरी डीआई डिकोड कर लो। तो सिटी वन सारा डिकोड हो गया। अब कैसे डिकोड हुआ देखो, सिटी वन सारा डिकोड हो गया कैसे, एल इंटू एम। एम कितना है सर, एम कहां गया, यहां पे एम भी लिख लो ना। एम की वैल्यू शायद कितनी आई थी, 15, और एन की वैल्यू आई थी 5। अब सारे वेरिएबल डिकोड हो गए, अब टाइम लगा लेकिन सब डिकोड हो गए। अब 15 8 जा 120, 2.5 L, 25 अठे 220, 2K, 25 दूनी 50, 56, जेड परसेंट 12 चको 48, वाई परसेंट 8 चको 32, एम एन प्लस 4 20 और 4 24, और ये 100। तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, ये हमारा 120 हो गया। ठीक है, इसको आराम से घर पे बैठ के देखना है, इसको बहुत अच्छा लगेगा। ये 20 हो गया, ये 48 हो गया, और ये, तो ये आपका सिटी वन का पूरा डीआई कंप्लीट हो गया। सिटी वन का को नोट कर लो, वही ना माता बच्ची, सिटी वन का डिकोड हो गया। इसी के बगल में ना सारे वेरिएबल और लिख डालो, दिमाग में सेट रहेंगे। एम की वैल्यू 15 है, एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, एल हमारा 8 है, वाई भी 8 है, जेड हमारा 12 है, ठीक है,
और के हमारा 25 है। कितने वेरिएबल हुए ये? 1 2 3 4 5 2 4 6 वेरिएबल हो गए। अब हम चलते हैं शहर 2 पे। तो शहर 1 हो गया, शहर 2 पे चलते हैं। देखो तो शहर 2 में ये रहा शहर 2 का। तो शहर 2 में यहीं पे कर लेता हूं मैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं सर? शहर 2 में उसने लिखा था 2m प्लस एल प्लस जेड, 2m प्लस एल प्लस जेड। अब m की वैल्यू 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एल और जेड 12 और 8 20 है ना, 20 और 30 50 ही लोग हैं बस, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? W हमें पता नहीं है ना, और नंबर ऑफ फीमेल इज ट्वाइस ऑफ मेल। यहां पे जो फीमेल है और जो मेल है, डायरेक्ट कर लेता ना, ट्वाइस का मतलब क्यों टाइम वेस्ट करूं। फीमेल इज ट्वाइस, एक मिनट रुकना, आ गया ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन है, सॉरी मैंने गलती कर दी, टोटल नहीं है सर ये उसने कहा कि मेल फीमेल का डिफरेंस 50 है। यार क्या कर रहा हूं मैं आज, देख रहे हो? अरे बाप रे, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 50 वाइल फीमेल इज ट्वाइस ऑफ मेल, फीमेल इज ट्वाइस ऑफ मेल। एक बराबर 50, तो फीमेल हो गई 100, फीमेल हो गई 100 और मेल हो गए 250। डन। तो टोटल कितने हो गए? 150। एक बार जरा कमेंट करके बताओ सर, इजी है? कमेंट कहां से करो, रिकॉर्डिंग है तो। डन 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 डन। अब देखो, देर इज नो पर्सन हु लाइक यू, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 150 है, तो बेसिकली यार ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो एल मेरे पास शायद है। एल मेरे पास कितना है सर? 8, 8 और 2 ये 10% है। 10% का मतलब ये 15 हो जाएगा। तो इन तीनों का सम करो, 3W प्लस 15 फिर प्लस 15 प्लस W प्लस 20 इज इक्वल टू 150। खतरनाक भाई। तो 3 और 1 4W, 15 15 30 और 20 50, उधर जाएगा 100। तो W की वैल्यू आ गई, वाओ। तो 25 तिया 75 और 15 90, 25 और 20, ये देखो खूबसूरत। शहर 2 भी हमारा क्लियर हो गया, शहर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अब आखिरी हमारा रह गया शहर 3। आ जाओ, शहर 3 में क्या है, नीचे कर लेता हूं। 160 पीपल लाइक प्रोडक्ट पी, 160 लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट पसंद है। तो 160 मतलब 65 और 15, 80% की वैल्यू है शायद। देखो 65 और 80 मतलब 15, तो 80% की वैल्यू 160 है। तो पूरा 100% कितना हो जाएगा सर? 200। तो इसका मतलब 200 लोग हैं यहां पे। तो 65% यानी कि ये हो जाएगा 30, 15% था ना एम, और 65% ये हो गया 130, 130 30 60, ये हो जाएगा 40। तो 5V की बराबर 40, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब चेक कर लो, इसमें बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 2W। तो सर मेल फीमेल का डिफरेंस, ठीक है, फीमेल 40% लेस है मेल से। देखो फीमेल 40% लेस है मेल से, ये 5 है, 40% लेस है मतलब 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, 2 बराबर 2W, 25 दूनी 50, तो 1 बराबर 25, तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125, दोनों का सम 200। सेटिस्फाइंग? कमेंट करो एक बार। डन। तो ये हमारे मेल फीमेल सब निकल गए।
वी भी निकल गया हमारा, सब निकल गया। अब आप सोच लो कितना टाइम आपको लग गया STI को बनाने, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। मैंने कहा टफेस्ट लेवल था। बस प्रॉब्लम क्या थी ना कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से काफी सारे लोग तैयार नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस के लिए। वो कहते हैं छोड़ो यार, हटाओ, मेंस देखा जाएगा। और वो देखते हैं, जब वो कहते हैं यार ये मेंस। आइए अब आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन देख के आपको मजा आ जाएगा। इस शहर C2 में नंबर ऑफ मेल दोज हु लाइक ओनली आर इज इतना % लेस देन फीमेल। अब देखो अगर मैं बात करूं C2 की, तो C2 में जो बोल रहा है, जो मेल है वो कितना % Z+Y। Z+Y कहां गया, सारे हमने लिखे थे Z+Y। 12 और 8 20% कम है मेल, 20% लेस है, ठीक है, फीमेल से। तो इसका मतलब ये 5 है, तो ये 4 है, ठीक। देन फाइंड व्हाट % मेल्स आउट ऑफ टोटल मेल दोज हु लाइक्स ओनली आर। आपने क्या कहा, जिन आदमियों को केवल आर पसंद है वो इतना % कम है फीमेल से। अब ओनली आर कितने पसंद है, C2 कहां चला गया, ये रहा, ये देखो केवल 45 लोग ऐसे हैं जिनको C2 पसंद है। हमने कहा सर 45 लोग ऐसे जिनको C2 पसंद है, उसमें हमने कहा सर मेल और फीमेल का रेशियो बताओ। ये आपके सामने मेल 20% कम थे फीमेल से। 4:5, मतलब ये 9 की वैल्यू है, 1 = 5, 20, दोनों आ गए मेल फीमेल ओनली आर के। तो फाइंड व्हाट % ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल मेल दोज हु डोंट लाइक ओनली आर। तो कितने % मेल ऐसे हैं जिनको ओनली आर पसंद ही नहीं है। केवल 20 आदमी ऐसे हैं जिनको पसंद है, बाकियों को नहीं पसंद होगा। तो C2 ये रहा आपके पास। और आदमी कितने C2 में, कहां गया, 50 आदमी है। 50 में से 20 आदमी को ये पसंद है, तो 30 आदमी ऐसे होंगे, 30 आदमी ऐसे हैं जिन्हें पसंद नहीं है। आउट ऑफ टोटल मेल 50 आदमियों में से इंटू 100, 50 से काटा मैंने 2 बार, तो 60% जनता ऐसी है आदमियों की जिनको ओनली आर पसंद नहीं है। बताओ, मजा आया क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टोटल नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक्स Q डिवाइड बाई L। अब जो Q को पसंद करते हैं, लाइक्स Q, भाई Q तो यार बहुत जगह हो सकता है। Q इधर भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है, तो आप डिकोड कर लेंगे। Q को अगर हम L से डिवाइड करेंगे, L बेसिकली कितना है, L आगे L 8, तो Q आप निकाल लेना और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो Q आप बेसिकली सारा ऐड कर लेना ना। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स Q, तो यार निकाल ही लो चाहो तो, अगर करना हो तो। देखो एक तो Q यहां है, 4 और 3 70, एक तो Q ये रहा 70 है, एक Q ये होगा, ये वाला Q, तो ये वाला Q कहां गया, ये रहा 20, ये 6 4 10, 5 2 7 80, 100 148, तो 14 और 7 21, 218 को डिवाइड करो 8 से, कितना रिमाइंडर बचेगा, 218 को 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, 58, 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचा। सर क्वेश्चन आपको खूबसूरत लग रहे हैं ना, मतलब मैं पूरी इंडस्ट्री में दावा कर सकता हूं कि इससे अच्छा लेवल आपको मेंस में नहीं मिलेगा। भरोसा देखो आपको करना पड़ेगा कि यार क्लास आपको डेली करनी है। वीक में 2 ही क्लास दे रहा हूं और 2 अपडेटर दे रहा हूं मेंस के, और क्या कर सकता हूं बताओ। मैं चाहता तो रोज भी मेंस दे सकता हूं, मेरे को पता है कि नहीं, देखो जो चीज हम पचा ही नहीं सकते उसको खाने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 दिन आप प्री की क्लास करो पूरे हफ्ते में, मंडे टू फ्राइडे। मैं भी यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे लाइव क्लास लेता हूँ, लाइव आपको पढ़ने आना है।
तो मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। सैटरडे और संडे में लाइव क्लास नहीं लूंगा, आप उस पर रिकॉर्डिंग्स देखिए, किसी की भी यूट्यूब मत देखो सैटरडे संडे। कोई स्पेशल हुआ तो बात अलग है, बट कोशिश करो कि शनिवार और संडे यूट्यूब को स्टॉप कर दो, यूट्यूब बंद। सैटरडे संडे यूट्यूब खोलना ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करने जाओ, सैटरडे संडे जस्ट गिव योर मैक्सिमम टाइम्स टू योरसेल्फ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अब आपके स्वयं है। ये डीआई कैसी लगी, इसको करने के बाद अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वाली जो डीआई थी ना, कहाँ गई ये वाली, ये तो कुछ भी नहीं है यार, तो हलवा लगेगी अब आपको। ठीक है सर, चलो मजा आया आपके साथ में। बाकी फिर से बोलूंगा, अगर आपको सच में लगता है कि मेंस में मजा आ रहा है, बैंकर्स फाउंडेशन अगर आपने पढ़ा है, एक बार आपसे कहूंगा, एक बार मेंस के लिए इन्फिनिटी पे आ जाओ, एक बार भरोसा करके देखो। शायद आपके 2,000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन ये जिंदगी बना देंगे आपकी जिंदगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपकी लाइफ सेट कर देंगे 2,500 रुपए। ठीक है, जो बैंक महापैक है। और आप ऐसा नहीं है 2,000 रुपए अगर आप देखोगे पूरे साल में एग्जाम की फॉर्म की फीस में भी भरोगे, तो आपको फील होगा कि यार यहाँ पे मेरे को बहुत फायदा हो गया, मेंस मिल गया, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सब मिल गया आपको 2,500 रुपए में, और क्या लोगे यार, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। सफलता का शिखर करो पार, पीडब्ल्यू लेकर आया है बेहतरीन ऑफर की बहार। अगर मैं आपको सेविंग का एक प्लान बताऊं जिससे अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो, वो भी बिना प्राइस हेडेक लिए, और वो भी पूरे साल के लिए। कहीं सुना है आपने ऐसा प्लान? नहीं ना? इसलिए आपका पीडब्ल्यू सबसे अलग है, जो सुनता है सिर्फ आपके दिल की बात और उसे मालूम है आपके सपनों की अहमियत। पीडब्ल्यू लेकर आया है बैंक महापैक, जो कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप सारे बैंक एग्जाम, IBPS, SBI, RBI, LIC और सारे जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम है, NIACL, LIC के सारे एग्जाम, बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम आप प्री प्लस मेंस पूरे साल के लिए बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हो। बैंक महापैक को सब्सक्राइब करने के बाद 1 साल में आने वाले बैंक और इंश्योरेंस के सारे बैचेस आपको फ्री एक्सेस इनका दिया जाएगा। बैच में आपको विनिंग प्रिपरेशन कराई जाएगी विद टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। न्यू एग्जाम पैटर्न के साथ आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। 1000 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। 1000 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बैंक महापैक में। इस महापैक में आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, जिनको आप अगर कभी लाइव ना देख पाओ तो आप 24/7 कभी भी रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में, तो सोचिए मत, राइट प्रिपरेशन करने का यही राइट टाइम है।